दुकानदार एक महिला को कपड़ा दिखा दिखा कर थक गया। अपने गुस्से पर काबू रखते हुए आखिरकार वो बोला, मुझे अफसोस है कि मैं आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं करवा पाया। औरत, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने निकली थी। टीचर, कल मैं सूरज पर लेक्चर दूंगी, कोई भी क्लास मिस मत करना। पप्पू, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा मैम। टीचर, क्यों? पप्पू, मेरी मम्मी इतनी दूर नहीं जाने देगी। टीचर बेहोश। संता केले खरीदने गया। संता, भाई एला लेना हो तो कितने का मिलेगा? केले वाला, 10 रुपए का। संता, अरे 4 रुपए में दे दे। केला वाला, 4 रुपए में तो छिलका दूंगा तुझे। संता, अबे ये ले 6 रुपए और सिर्फ केला दे दे, छिलका तू रख ले। हॉस्पिटल में नर्स, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। संता, वाहे गुरु, क्या टेक्नोलॉजी है। बीबी यहाँ हॉस्पिटल में है और बेटा घर में पैदा हुआ है। मेरे पति मेरे साथ हैं। प्लेटफार्म पर सामान के लिए खड़ी एक औरत से कुली ने पूछा, मैडम जी कुली चाहिए क्या? औरत ने बड़ी विनम्रता के साथ जवाब दिया, नहीं भैया, मेरे पति मेरे साथ हैं। एक शादीशुदा आदमी मंदिर में भगवान से पूछता है, हे प्रभु, तूने बचपन दिया उसे छीन लिया, ऐश आराम दिया उसे भी छीन लिया, पैसा दिया वो भी बर्बाद हो गया, और अब ये बीवी दी उसे देकर ही भूल गया। मामा, तुझे इतनी मार क्यों पड़ी? भांजा, बारात में गलत बोल गया। मामा, क्या? भांजा, वारा वर्षी खटन गया सी खट के लिए अंदा। वार, भांगड़ा तभी सजेगा जब नचे कुड़ी का यार। मामा, फिर तो मार पड़नी ही थी। भांजा, मुझे तो सिर्फ मार ही पड़ी, जो बंदा नाचा उसकी तो परसों 13वीं है। संता, एक काम नहीं होता तुमसे, तुमको धनिया का पत्ता लेने बोला था तो तुम पुदीना ले आए हो। तुमको धनिया और पुदीने में फर्क पता नहीं चलता। तुम जैसे बेवकूफ को घर में रखने से अच्छा है कि तुम घर से निकल जाओ। पप्पू, तो साथ ही चलते हैं घर से। संता, क्यों? पप्पू, क्योंकि माँ कह रही थी कि ये मेथी है। सन 1947 में गोरे गए तो गए, पर गोरियां क्यों चली गईं? हमें तो उनसे कभी कोई शिकायत ही नहीं थी। एक मकान पर मकान मालिक ने मकान खाली है का बोर्ड लगा रखा था। साथ ही यह भी लिख रहा था कि यह मकान उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बाल बच्चे न हों। एक दिन एक बच्चा मकान मालिक के पास आया और बोला, मेहरबानी करके यह मकान मुझे दे दीजिए, मेरा कोई बच्चा नहीं है, केवल माँ बाप हैं। टीचर, बताओ सबसे चतुर प्राणी कौन सा है? गोलू, हिरण। टीचर, कैसे? गोलू, सतयुग में प्रभु राम को फंसाया था और कलयुग में सलमान को। टीचर बेहोश। एक लड़का लड़की को डेट पर रेस्टोरेंट लेकर गया। वेटर, मैडम आप क्या लेंगी? लड़की, मेरे लिए तो सब्जी वाली रोटी ले आओ। वेटर, सॉरी मैडम, ये यहाँ नहीं मिलता। लड़का, टेंशन ना ले, ये वेज पिज्जा मांग रही है और कर लो गांव की लड़की से फ्रेंडशिप। एक भूतनी बाल कटवाने गई इंसान के वेश में। भूतनी, बाल कटवाना है? नाई, बाद में आना, अभी व्यस्त हूँ। नाई बेहोश। ऐसा क्या कहा भूतनी ने कि नाई बेहोश हो गया? भूतनी, मुंडी रख कर जा रही हूँ, स्टेप कटिंग काट देना, बाद में ले जाऊंगी।
संता, लो लाइट चली गई। वंता, लाइट चली गई तो क्या हुआ? बहुत गर्मी लग रही है, पंखा तो चालू कर। संता, लो कर दी ना तूने महामूर्खों वाली बात। अरे पगले, अगर पंखा चालू कर दिया तो ये मोमबत्ती बुझ नहीं जाएगी? जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रेशर कब होता है? जब आपके मुंह में एक गोलगप्पा पहले से हो, दूसरा आपकी प्लेट में हो और गोलगप्पे वाला भैया तीसरा गोलगप्पा हाथ में लेकर आपकी तरफ देख रहे हो। संता के दादाजी का निधन हो गया, अंतिम यात्रा लेकर जा ही रहे थे कि वंता बोला, मर गए क्या? संता, नहीं, बाजार घुमाने ले जा रहे हैं, शाम को वापस घर छोड़ देंगे। तू कहे तो तेरे घर छोड़ आए। साले नॉनसेंस। किसी अनजान लड़की को मैसेज कर दो तो वह ऐसे अकड़ के रिप्लाई करती है जैसे कि वह अमेरिका की रानी है, भूतनी कहीं की। एक शादी में दो औरतें एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रही थीं। अगर एक बैठती थी तो दूसरी वाली कुर्सी साफ कर देती और दूसरी वाली बैठती तो पहली वाली कुर्सी साफ कर देती। बाद में पता चला कि वो दोनों औरतें देरानी जेठानी थीं और एक दूसरे की साड़ी पहन के आई थीं। आपने कभी सोचा है अस्पताल में ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है? अगर बेहोश नहीं किया और मरीज ऑपरेशन करना सीख गया तो डॉक्टरों को कौन पूछेगा? बोलो तो लग जाएगी ना उसके धंधे की वाट। आजकल जिस उम्र में दिल टूट रहे हैं उस उम्र में हमारी नटराज की पेंसिल टूटा करती थी। ये बादल, ये बिजली सिर्फ आपके लिए है, ये मौसम, ये हवाएं सिर्फ आपके लिए हैं। कितने दिन बीते आपको नहाए हुए, ये वे वक्त बारिश सिर्फ आपके लिए है। मैं हिंदी व्याकरण के संधि विच्छेद को लेकर बड़े ही कसमकस में हूँ। आप ही बताइए, विवाह में वाह छिपी है या आह? पत्नी रात को आसमान के तारों की तरफ देखते हुए अपने पति से, बताओ जी वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख तो सकते हो पर तोड़ नहीं सकते? पति, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। पत्नी, बताओ ना प्लीज। पति, रहने दे। पत्नी, बताओ ना प्लीज। पति, तेरा मुंह। संता, ये तुम हर पैक के बाद जेब से निकाल कर क्या देखते हो? वंता, बीवी की फोटो जब सुंदर लगेगी तो इसका मतलब चढ़ गई है। मारवाड़ी मंदिर में, भगवान अगर आप मुझे 1000 रुपये दोगे, 500 रुपये आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा। थोड़ी देर में उसे 500 का नोट मिला। मारवाड़ी, प्रभु, इतना भी भरोसा नहीं था जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। पति अपनी पत्नी से परेशान होकर कोर्ट में तलाक करवाने गया। जज, तलाक क्यों लेना चाहते हो? पति, मैं इससे खुश नहीं हूँ। पत्नी, जज साहब, पूरा मोहल्ला खुश है, बस इसके ही नखरे हैं। एक मेढक जोशी के पास गया और अपना भविष्य पूछा। जोशी, एक सुंदर लड़की मिलेगी और तेरा दिल ले लेगी। मेढक खुशी से उछलते हुए, कहाँ मिलेगी? जोशी, बायोलॉजी के लैब में। आदमी अपने घर में सिर्फ 2 ही कारणों से खुश होता है, जब बीवी नई हो या बीवी नहीं हो। काफी खोजबीन के बाद ब्यूटी पार्लर का हिंदी नाम मिल गया, महिला मुख काया पलट जादुई केंद्र।